कई लोगों के बर्थ चार्ट में बहुत सारे अच्छे योग बने होते हैं। देखने से लगता है बुध शुक्र एक साथ हैं और ये कुंभ राशि में है तो बहुत ही अच्छा होगा। शनि अच्छे भाव में बैठा है तो अच्छा देगा। तो ये इस भाव में बैठा है, ये ग्रह उस भाव में बैठा है तो बहुत ही अच्छा देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ग्रह किस अवस्था में है, वो फल देने योग्य हैं भी या नहीं, पहले इसको देखना चाहिए। तो ग्रहों की कई अवस्था होती है। कुछ अवस्था में वो पूरा फल देते हैं, कुछ अवस्था में थोड़ा कम देते हैं, कुछ अवस्था में दीनहीन बना देते हैं क्योंकि वो स्वयं ही दीनहीन है। तो हम आज जानेंगे ग्रहों की कितनी अवस्थाएं होती हैं और किस अवस्था में वो फल देने में समर्थ होते हैं और किस अवस्था में नहीं होते हैं। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप जान सकें कि आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में जो ग्रह योग बने हैं वो कितने आपको फल देने वाले हैं। देखिए, कुछ ग्रह शुभ और सौम्य होते हैं और कुछ अशुभ और पापी ग्रह होते हैं। जब फुल मून होता है तो चंद्र बहुत प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है। तो फुल मून, बुध, शुक्र, गुरु, ये सब क्या है, शुभ फल देने वाले हैं। और साथ ही जब सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब ग्रह थोड़ा बहुत शुभ अशुभ करते हैं, ये इनकी अवस्था पर डिपेंड करता है। तो जैसे सूर्य लोगों को बहुत पावरफुल बनाता है, लेकिन क्या है, जो लोग जितने पावरफुल बनते जाते हैं उतने ही पाप भी करते जाते हैं क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है। मंगल जिनका बहुत उच्च का होता है वो बिल्कुल निर्दयी बन जाते हैं, एक तरह से उन्हें कोई दया नहीं आती। और ऐसे लोग, और दया आएगी तो सबको, अगर दुनिया में एक जैसा हो जाएगा स्वभाव तो बहुत मुश्किल होगा ना। तो ऐसे लोग, क्या मंगल अच्छा होगा तो वो फौज में जाएंगे, जवान बनेंगे, सेना में जाएंगे, BSF, CRPF, ये नेशनल डिजास्टर वाले, ये सब काम करेंगे क्योंकि वो उन कामों से डरते नहीं हैं। हम जैसे साधारण इंसान तो किसी को गिरते हुए देखकर भी डर जाते हैं, कहीं चोट लगी तो डर जाते हैं। सभी ऐसे हो जाएंगे तो नहीं चलेगा ना। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ग्रहों की स्थिति के बारे में, कि ग्रह कितनी स्थिति, कौन कौन सी स्थिति में होते हैं, कब शुभकारी होते हैं और कब फलहीन होते हैं, कब बिल्कुल श्रीहीन बना देते हैं और कब पूरा फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। चलिए, ग्रहों की 10 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है दीप्ति यानी ब्राइट। तो जब कोई ग्रह उच्च राशि का होता है तो वो दीप्त अवस्था कहलाती है। और ऐसी अवस्था में वाहन, सुख, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, संतान से सुख, धन लाभ, सब कुछ मिलता है और ये शत्रुओं पर भी विजय दिलाता है। अब दूसरी अवस्था आती है स्वस्थ यानी हेल्दी प्लैनेट्स की। जब कोई ग्रह अपनी राशि में बैठता है, स्वराशि का होता है, तो वो स्वस्थ होता है और ऐसा ग्रह प्रतिष्ठा, यश, धन लाभ आदि दिलाता है और वंश की वृद्धि भी कराता है। तीसरे नंबर पर आता है हैप्पी यानी मुदित प्लैनेट। तो जब कोई मित्र राशि में होता है तो बहुत खुश होता है। आपने देखा होगा ना, आपके बच्चे भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं। तो ऐसे ही ग्रह भी जब अपने मित्र के राशि में होते हैं, उनके घर में होते हैं, तो बहुत खुश होते हैं और ऐसे वो इस अवस्था में वो शुभ और लाभकारी हो जाते हैं, आनंद देते हैं, संतोष भी देते हैं और दुश्मन पर भी विजय दिलाते हैं और सारे सुख ऐश्वर्य का भोग भी कराते हैं। चौथे नंबर पर आता है शांत यानी फेवरेबल प्लैनेट। कौन से प्लैनेट किस राशि के लिए फेवरेबल हैं ये डिपेंड करता है। उच्च का सूर्य हो तो जरूरी नहीं है हर राशि के लिए सूर्य फलदायक हो, किसी के लिए मारक होता है, किसी के लिए वो हानि भाव में बैठा रहता है उच्च का होकर। तो क्या है कि ये फेवरेबल है या नहीं, इस पर बहुत डिपेंड करता है। जब कोई ग्रह किसी वर्ग विशेष जैसे होरा, दृष्करण, नवमांस,
क्या कहते हैं, द्वादशांश, त्रिशांश आदि में शुभ स्थान पर होता है तो शांत अवस्था में रहता है। बिल्कुल कोई हल्ला गुल्ला, कोई शोर नहीं करता, बिल्कुल शांति से बैठा रहता है और मंगलकारी होता है, कार्य भी सिद्ध करता है, धर्मात्मा बनाता है, विद्वान बनाता है, मंत्री पद तक दिला देता है जो जब वो फेवरेबल होता है। उसके बाद आता है पावरफुल प्लैनेट्स यानी शक्तिशाली ग्रह। तो जब ग्रह वक्री अवस्था में होता है तब वह जल्दी जल्दी फल देता है अपना, तो वह शक्तिशाली कहलाता है, शक्त कहलाता है। तो स्वास्थ्य, लेकिन जल्दी जल्दी में वो क्या करते, वो ये नहीं देखते कि हम क्या फल दे रहे हैं, धन हानि करा देते हैं, मान हानि करा देते हैं, समाज में या अपनों से अपमानित भी करा देते हैं, पढ़ाई में बाधा डाल देते हैं, नौकरी से निकलवा देते हैं, कुछ भी करते हैं। और जब जल्दी जल्दी में अगर कुछ अच्छा देना हो, अच्छा करना हो तो अच्छा भी हो जाता है। जल्दी जल्दी इंसान क्या होता है कि लोकप्रिय हो जाता है, एकदम से अचानक से लोकप्रिय हो जाता है, कीर्तिवान बन जाता है, धनवान बन जाता है, बड़ी लंबी बहुत बड़ी इसमें राशि उनको मिल जाती है कहीं से। तो ये वक्री अवस्था में जब ग्रह होते हैं तब देते हैं ऐसा, जब पावरफुल होते हैं और वक्री अवस्था में होते हैं। इसके बाद आते हैं अनहैप्पी प्लैनेट्स यानी पीड़ित प्लैनेट। पीड़ित यानी जब हम जानते हैं प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होती है, यानी 12 हाउस होते हैं ना, तो एक राशि, एक हाउस जो है वो 30 डिग्री की होती है। तो जब कोई ग्रह राशि के 0 डिग्री से 3 डिग्री तक रहेगा और लास्ट के 28 से 30 डिग्री तक का होगा, तब क्या होगा, तब ये ग्रह पीड़ित कहलाता है। यानी कि ऐसे ग्रह निष्फल होते हैं, प्रभावहीन होते हैं, बिल्कुल कोई फल नहीं देते, किसी काम के नहीं होते वो। जैसे वो कहे ना, बहुत छोटा बच्चा और बहुत वृद्ध हो जाने के बाद आदमी किसी काम तक का नहीं रहता, और बहुत छोटा बच्चा भी अपना कुछ नहीं कर पाता, उसको आपको गोद में लेकर चलना पड़ता है। वैसे ही ग्रहों की स्थिति भी जब ऐसी इतने कम डिग्री की होगी, यानी 0 से 3 डिग्री और लास्ट में 28 से 30 डिग्री, तो ग्रह बिल्कुल निष्फल है, प्रभावहीन है, कोई फल नहीं देगा वो, चाहे वो कितनी भी कहीं भी हो। तो ऐसा ग्रह निष्फल प्रभावहीन होता है, शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान कराता है ये, और साथ ही भाई बहनों का वियोग भी देता है, और घर में तो रहता ही नहीं है, हमेशा प्रवासी रहता है, हमेशा घर से बाहर। इसके बाद आता है दीनहीन ग्रह का, यानी हेल्पलेस ग्रह, हेल्पलेस प्लैनेट, जो कुछ नहीं कर सकते, वो स्वयं अपने लिए ही कुछ नहीं कर पाते, तो वो जातक या जातिका को क्या देंगे, वो हेल्पलेस अवस्था में रहते हैं, यानी कुछ नहीं कर सकने की अवस्था में। तो जब ग्रह शत्रु राशि में रहता है, ठीक है, शत्रु के घर में क्या क्या ही आप कर पाएंगे, तो जब ग्रह शत्रु राशि में रहता है तो दीनहीन कहलाता है, धन हानि कराता है, पाप कर्म करने को प्रेरित करता है, और मान और प्रतिष्ठा को बिल्कुल मिट्टी में मिला देता है, तो क्योंकि ये खुंदक निकालता रहता है, प्रभावहीन तो है ही, साथ ही ये हेल्पलेस है, दीनहीन है, तो वैसा ही बना देता है जातक को भी। अब आता है नंबर 8वीं अवस्था का, यानी खल, यानी शत्रु या खराब, बैड प्लैनेट्स का। ये बैड प्लैनेट्स क्या कहते हैं, जब कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो वो दुष्ट ग्रह कहलाता है। ये कष्टकारी भी होता है, दुखदाई होता है, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा, जेल, कोर्ट केस, सब कुछ कराता है, सब कुछ देता है, सारे खराब चीज़ें देता है, बिल्कुल धन हानि तो कराता ही कराता है। और ये सब होने के बाद क्या होगा, आदमी मानसिक तनाव में आ जाएगा, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाएगा, बिल्कुल उसे कोई वही नहीं रहेगी, वो कहते हैं ना, मतलब किसी लायक ही नहीं छोड़ता नीच का ग्रह जो होता है। और चिंताएं तो उसको इतनी हो जाएंगी कि वो उसी चिंता में रहते रहते मर जाए। और इसी अगर उस ग्रह की अवस्था आ गई, ये महादशा आ गई, तब तो आप सोच लो और भी क्या हो सकता है।
लास्ट में 9वें नंबर पर आता है विकल ग्रह, यानी कि अनिजी ग्रह। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है, सूर्य से ही अस्त होते हैं, सभी ग्रह सूर्य से ही अस्त होते हैं। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की रश्मि में, सूर्य की उष्णता से, सूर्य की ज्योति से ग्रह अस्त हो जाते हैं। हर ग्रह का अपना अपना एक सर्टेन डिग्री होता है जिस पर कि वो अस्त होते हैं। जैसे सूर्य के साथ आने पर ही ये स्थिति होगी, और कोई ग्रह के साथ दूसरा ग्रह अस्त नहीं होता, ठीक है। तो सूर्य की उष्णता के कारण ये क्या कहते हैं, ये इनके प्रभाव जो है वो जल जाते हैं, कम हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। तो चंद्र को माना जाता है कि चंद्र 12 डिग्री पर अस्त होता है, मंगल 17 डिग्री पर, बुध 13 डिग्री पर, गुरु 11 डिग्री पर, शुक्र 9 डिग्री पर, और 15 डिग्री का अंतर होने पर ये बिल्कुल ही किसी काम के नहीं रहते। सामान्यतः 3 डिग्री पर ही के अंतर पर ही ये प्रभावहीन हो जाते हैं और निष्फल हो जाते हैं। व्यक्ति को आचरणहीन बना देते हैं, दरिद्री दे देते हैं, घुमक्कड़ बना देते हैं, बेवजह घूमता रहता है, भागता रहता है इधर से उधर, उधर से उधर, और जीवन में सिर्फ दुख ही दुख आता है उसको। किसी किसी का जीवन आपने देखा होगा, शुरू से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक, कभी शायद ही कभी वो सुख मिलता हो उसे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति वैसी रहती है उसके हॉरोस्कोप में। अब लास्ट में आता है भयभीत ग्रह, फियरफुल ग्रह, प्लैनेट्स। तो जब कोई ग्रह तीव्र गति से चल रहा होता है, एक ही साल में कभी कभी आप देखते हैं, जैसे गुरु है, एक ही साल में मिथुन में है, फिर वो वक्री होकर वृष में चले गए, फिर वो मार्गी होकर मिथुन में आए, फिर वो कर्क में चले गए, फिर वक्री होकर वापस मिथुन में आ गए। तो ये होती है तीव्र गति से चलना, ठीक है। तो तीव्र गति से जब कोई ग्रह चल रहा होता है, दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में, जैसे गाड़ियां सड़क पर चलती हैं ना, एक दूसरे को ओवरटेक करने में रहती हैं, तो वैसे ही दूसरों से आगे निकलने की जो प्रयत्न रहता है इनका, तो ये बड़ी भयभीत स्थिति होती है और इसके दुष्परिणाम भी होते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति को ये क्या करते हैं, पराजित कर देते हैं, बलहीन कर देते हैं, हर समय शंका, भय, भ्रम में जीता है वो, और धनहानि और पीड़ा तो देता ही देता है। तो मैंने आपको ग्रहों की स्थिति बताई। मुझे विश्वास है आप लोगों ने अपने जो आपका हॉरोस्कोप है उससे मिलाकर देखिए कि ग्रहों की डिग्री कितनी है और ये फल क्यों नहीं दे पा रहा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।